हाल, क्या शुभ नाम हुआ? जानवी। कैसे देखते हो तुम्हारे पापा इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हमको लगता है कि निश्चित तौर पर तुम लोग बारीकी से देखी होगी कि किस तरह हमारे पापा स्ट्रगल किए हैं, उसमें तुम लोगों का कितना सहयोग रहा है या क्या कुछ अभी परिवार में इसको लेकर के माहौल है, सब चीज़ के बारे में बारीकी से बताने का प्रयास करो। अभी तो ऐसा सपोर्ट तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग खुद ही अभी पढ़ रहे हैं, तो सपोर्ट तो कुछ ऐसा नहीं है। इमोशनली सपोर्ट जैसे सारी फैमिली में होता है वैसा ही है। बट हम लोग आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, वो कितना अपने टाइम पे कितने ज़्यादा पंक्चुअल हैं। वो कभी किसी को होता है कि वो निराश नहीं करना चाहते। अगर कोई कस्टमर है तो वो अगर 12 बजे में भी कॉल करा रात में, तो वो उसका कॉल पिक करेंगे, उसको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर अगर उनको जहाँ जाना है वहाँ पे सब कुछ करेंगे वो उनका तो हार्ड वर्क मतलब मेरे को लगता है कि 24/7 चलता रहता है। वो कभी ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं परसों कर रहे हैं। वो एकदम पंक्चुअल है, अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। वो बहुत कंटिन्यूटी में रहते हैं वो, मतलब इतनी लंबी संघर्ष करके इस जो मुकाम तक पहुँचे हैं, तुम लोगों का सहयोग मीन्स ऐसा नहीं होता है कि हम अर्थ से सहयोग करते हैं। परिवार का जो एक कैटेगरिया होता है, एक ढांचा होता है, उसमें बच्चे अगर अच्छे बच्चे होते हैं तो गार्जियन को डेवलप करने में या आगे बढ़ने में भी सहूलियत होता है। चूँकि बच्चे जब अपने ऊपर से माँ बाप को फ्री कर देते हैं कि आप मेरे लिए मत टेंशन लो, मैं खुद से सफिशिएंट हूँ हर चीज़ देखने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, मैं चाहूँगा उसके बारे में दर्शकों को बताने का प्रयास करो। सोचते हैं कि हम फिनेंशियली कुछ सपोर्ट कर पाए, बट अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट जहाँ तक हो पाएगा फ्यूचर में हम करेंगे। हम इस चीज़ के को लेके कभी पीछे नहीं हटेंगे कि हम बेटी हैं हम नहीं कर सकते। हम करेंगे, हम बेटा हैं घर की। पप्पा के संस्था को लेकर के जिलावासी से क्या अपील करना चाहोगे? सपोर्ट हमेशा करते ही हैं सपोर्ट, तभी ये चीज़ हुआ है अभी। और यही कि इनके नेचर को, पापा के नेचर को सबको पता है कि पापा का नेचर कैसा है, तो बस सपोर्ट करे वो और आगे बढ़ाए इस चीज़ को। पढ़ाई को लेकर के दर्शकों को बताने का प्रयास करो कि आगे तुम्हारा क्या कुछ प्लान है। आगे अभी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, 3rd ईयर ग्रेजुएशन है मेरा। तो ग्रेजुएशन के बाद अभी सोच रही हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बिज़नेस करना है पापा की तरह या फिर कुछ और करना है। अभी तो उतना क्लैरिटी नहीं आया, बट आ जाएगा हो। जी हाँ, खुल गया आपके शहर दरभंगा सैदनगर में दुबे टूर एंड ट्रैवलर्स व टैक्सी, साथ में टायर सेंटर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं अभी दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित सैदनगर में मौजूद हूँ। मेरे पास उपस्थित जो व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है और बहुत लंबी संघर्ष अपने जीवन में इन्होंने किया है। उसके बाद इस मुकाम पर इन्होंने पहुंचा है कि आज खुद से इनका गाड़ी भी है और आप जिस जगह से हमको देख पा रहे होंगे, आज उद्घाटन इन्होंने किया है। सबसे पहले आपको मेरे न्यूज़ बिहार टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आपने इतना लंबा संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इससे पहले भी ट्रैवलिंग का काम हो रहा था, अब उसमें विशेषता हुआ है कि आपने एक्स्ट्रा टायर सेंटर भी खोला है, टायर की भी सुविधा यहाँ हो पाएगी। सब कुछ के बारे में आप बारीकी से बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से आज मेरा ये काम चल रहा है और उन्हीं के सहयोग से आगे भी चलता रहेगा। ट्रेवल्स का काम तो हम विगत 15 वर्ष से कर रहे हैं और नया इस टायर का दुकान का भी शुरुआत किए हैं और यहाँ के लोगों को अच्छा सुविधा मिले, इसके लिए नया काम इसको स्टार्ट किए हैं। सभी लोगों से अपील है जो सहयोग करे और यहाँ से उचित दाम पर टायर एवं टैक्सी के लिए संपर्क करें। वहीं मैं जोड़ना चाहूँगा दुबे जी कि इससे पहले आप ट्रेवल्स का काम कर ही रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। ऐसी क्या आपके मन में भावनाएं उत्पन्न हो गई या क्या आपको मन में आ गया कि आपने टायर सेंटर का उद्घाटन कर दिया? टायर का यहाँ कोई वैसा दुकान नहीं है, इसलिए टायर का दुकान एक यहाँ होना जरूरी था। हम लोग को भी टायर का गाड़ी चलता है, टायर का आवश्यकता रहता है, तो अपना काम भी होगा, साथ में और जो लोग हैं उनको भी यहाँ से टायर उपलब्ध रहेगा, मैं मिलेगा। चाहूँगा कि दर्शकों को आप बताने का प्रयास करें जो आपने टायर का व्यवस्था यहाँ करके रखेंगे, कौन कौन से गाड़ी का टायर यहाँ उपलब्ध हो पाएगा, दर्शकों को बताने का प्रयास करें। यहाँ 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सभी गाड़ी का टायर मिलेगा। यदि मैं वहीं ट्रैवलिंग की बात करूं तो
आपने जैसा ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हमारे ट्रैवलिंग में पैकेज सिस्टम है, तो मैं चाहूँगा कि ऑल इंडिया टूर के संबंध में जितने भी जगह का आपका पैकेज है, उसके बारे में दर्शकों को बताने का प्रयास करें। क्या कुछ पैकेज उसका जो मूल्य रखा गया है, उसके बारे में भी हर एक जगह के बारे में बताएं। नेपाल टूर का पैकेज है काठमांडू 3 डेज, गाड़ी भाड़ा इंक्लूड डीजल के साथ 16,000 रुपया है, उसमें कुछ देना नहीं रहता है। यहाँ जाते हैं दार्जिलिंग तो उसका 15,000 है 3 डेज का, गाड़ी उसमें कुछ नहीं देना है ग्राहक को। पोखरा जाते हैं तो उसका 24,000 का पैकेज है, उसमें ग्राहक को कुछ नहीं देना, सिर्फ उनको होटल का और अपने खाने का देना है, गाड़ी में कुछ अलग से। वहीं यदि मैं और इससे अलग हट के बात करूं, अयोध्या हो गया आपको, उसके बाद दिल्ली हो गया, या फिर अन्य जगह, बहुत सारे जगह हैं, और जगह के बारे में आप बताने का प्रयास करें दर्शकों को, ताकि दर्शक समझ सकें और आपसे मिल करके उस सुविधा का लाभ उठा सके। गाड़ी भारत के लिए लोगों को चाहिए, हमारे यहाँ उपलब्ध है। किलोमीटर पर गाड़ी हम लोग देते हैं 14 रुपये पर किलोमीटर, और डीजल के साथ 14 रुपये किलोमीटर, प्लस उनको जो रास्ते में टोल लगता है वो देना होता है, और कुछ नहीं देना रहता। मैं ये भी दर्शक को बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप जो ये पैकेज देते हैं उसमें एसी और नॉन एसी सिस्टम आपके तरफ से सुविधा दिया जाता है, उसके बारे में भी बताने का एसी का ही पैकेज है, नॉन एसी का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एसी है गाड़ी में, उनको यूज करना है करे, नहीं करना है कोई बात नहीं। लेकिन वहीं यदि नेपाल जाने की बात होगी, दार्जिलिंग जाने की बात होगी, तो उतने लंबाई पर गाड़ी को चढ़ना होता है, उस पर आप एसी सुविधा दे पाते हैं या नॉन एसी सुविधा देते हैं, इसके बारे में मैं चाहूंगा दर्शकों को संक्षेप में बताएं। पहाड़ी एरिया एसी नहीं चलता है, समतल जो रोड रहेगा उसमें एसी चलता है, पहाड़ी में एसी नहीं चलता है। अब एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि लोग टायर आप ही के यहाँ क्यों लें? बहुत सारे टायर सेंटर खुले हुए हैं, आप ही के यहाँ क्यों लें? आप टायर को लेने में आपके यहाँ किस तरह से कस्टमर को सुविधा दिया जाएगा? गारंटी मिलेगा, जितना समय तक का वारंटी है उनको पूरा सुविधा दिया जाएगा। इसलिए लोगों से मेरा अपील रहेगा कि लोग जरूर एक बार सेवा का मौका दें। मैं आप का जो ये खुला है सैद नगर में, जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने दर्शक को या चैनल को देखने वाले दर्शकों को एक बार मैं चाहूंगा कि आपसे संपर्क करने के लिए कैसे संपर्क करेंगे? आप मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना चाहेंगे तो मोबाइल नंबर बहुत अस्थिर से बताइए ताकि दर्शक समझ पाए। मेरा मोबाइल नंबर है, मिलने के लिए तो सैद नगर पेट्रोल पंप के बगल में मेरा दुकान है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9471929200। और भी कोई नंबर है? 9931663764। अब जिलावासी क्या अपील करना चाहेंगे? जिलावासी से हम यही अपील करना चाहेंगे जो सहयोग करें, नए व्यवस्था को उन लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं मैं अब दुबे जी के जो सेकंड यानी छोटी बच्ची हैं, वो भी मेरे समक्ष उपस्थित हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आपके फादर जो इस संस्था को खोले हैं, उसमें आप लोगों का क्या कुछ सहयोग रहा है, या आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? एंड पापा तो बहुत मेहनत किए हैं इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, तो बस यही है कि लोग उनको इनकरेज करें। हम फिनेंशियली तो अभी सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, इमोशनली कर पा रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनको देख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। पापा ही है हमारे रोल मॉडल, उनसे ही जो हमें अभी तक पता चला है जितने भी चीज़ के बारे में। घर पे तो मम्मी सपोर्ट करती है, सब कुछ बताती है, बट बाहर के बारे में पापा बताते हैं कि दुनिया ऐसा है वैसा है, तो लोगों को ज़्यादा जानो, फिर जाके उन पे ट्रस्ट करो, सब कुछ पापा बताते हैं। क्योंकि पापा लोगों से मिले हैं, बहुत तरह के लोगों से मिले हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में, तो वो हमें गाइड करते हैं, हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मतलब मम्मी का नॉलेज अलग है, पापा का नॉलेज अलग है। मम्मी का थोड़ा घर का है कि हाँ, लेकिन मम्मी यहाँ क्या होती है, घर में रहती हैं, थोड़ा घर वर का सब कुछ जानती हैं। पापा थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है, तो बस चूँकि वो सब जगह घूमते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो दोनों का ऐसा है कि वो कम है वो ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो कम है वो ज़्यादा है, दोनों इक्वल है। डिपार्टमेंट वाइज उनका थोड़ा अलग है, उनका थोड़ा अलग है। अपने पढ़ाई को लेकर के क्या कुछ कहोगे? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 3rd ईयर मैं हूँ। अब उसके बाद MBA करूँगी, फिर MNC जॉब वॉब, उसके बाद आगे देखूँगी क्या करना है। संस्था को लेकर के जिलावासी से क्या अपील करना चाहोगे? पापा को इनकरेज करे, वैसे तो करते हैं लोग, लेकिन और ज़्यादा करे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और
सपोर्ट करें उनको, और ज़्यादा अच्छा मतलब इससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, और बस। तो निश्चित तौर पर आप अभी सुन रहे थे दुबे जी, जो अभी दुबे टूर एंड ट्रेवलर्स टैक्सी वो टाइर्स सेंटर जिसके संस्थापक हैं। इन्होंने बारीकी से सब बातों पे अपनी राय रखा है और अपील भी किया है कि आप एक बार मौका ज़रूर दें। इन्होंने अपने मोबाइल नंबर को भी सार्वजनिक किया है निश्चित तौर पर, और ये मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इनका चेहरा कोई छुपा हुआ नहीं है, नाम ही इनका काफ़ी है दरभंगा शहर में, जैसा हम समझ पा रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ बिहार टुडे के साथ आप बने रहें, अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।